हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एम ए आजाद आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं डायबिटीज या शुगर डिजीज के बारे में, डायबिटीज ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और अच्छी जानकारी दूंगा। अगर साथियों आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहे तो डायबिटीज से बचाव और इनकी ट्रीटमेंट आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं अपने घरों में। तो चलिए साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। साथियों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में। तो चलिए साथियों, हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शुरू करता हूं डायबिटीज डिजीज के बारे में। सबसे पहले बात यह जानना है कि डायबिटीज बीमारी इंसुलिन के इंसुलिन कम बनना या कम बनने की वजह से डायबिटीज बीमारी होती है। तो सर्वप्रथम आपको यह जानना है कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। इस बीमारी के सबसे प्रथम लक्षण जो होते हैं, प्यास लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, शरीर में कमजोरी होना, शरीर में झुंझुलाहट से एहसास होना, भूख बहुत अधिक लगना, इतना ही नहीं, वजन कम होना, गुस्सा अधिक लगना, प्रेशर हाई रहना और नींद कम आना, ऐसे सारे लक्षणों को देखा जाता है। अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो शीघ्र ही उन्हें डायबिटीज शुगर लेवल का जांच कराना चाहिए। शुगर लेवल जांच कराना और कंट्रोल रखना यह बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मैं जो शुगर पेशेंट के बारे में, शुगर लेवल के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे आप अति महत्वपूर्ण समझकर समझें, क्योंकि आज भारत के देश में, इस भारत देश में जितनी जनसंख्या है उनके 1/4 व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूं कहा जा सकता है कि प्रत्येक घरों में 1 से 2 व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। इनसे कैसे बचा जाए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे प्रथम मुख्य बातें हैं कि आप अपने दिनचर्या में सुधार लाएं। सुधार लाने की जरूरत है। आप अपने दिनचर्या में मेहनत नहीं करते हैं, आप बिल्कुल आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सबसे प्रथम काम जो करें, आप सवेरे मॉर्निंग वॉक अवश्य करें 3 से 4 किलोमीटर तक। और जब भी आप मॉर्निंग वॉक करें तो थोड़ा सा इस तरह के शरीर में पसीना आ जाए। ऐसे मॉर्निंग वॉक से बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। मॉर्निंग वॉक से सेहत सही रहता है, तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और साथ में फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत ही अति आवश्यक है, चाहे शुगर पेशेंट हो, डायबिटीज पेशेंट हो या नहीं हो। अगर स्वस्थ मनुष्य भी है तो उन्हें मॉर्निंग वॉक अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, मैं जो आज इस डिजीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस डिजीज से सारे लोग वाकिफ हैं। सभी नाम बोलते ही इस डिजीज का समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि शुगर के लेवल को बढ़ना ही डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जानें कि प्री डायबिटीज किसे कहते हैं, या आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए। शुगर से एनर्जी मिलती है, शुगर तो शरीर में होना ही चाहिए, लेकिन कितना लेवल रहना चाहिए। लेवल अधिक नहीं होनी चाहिए। लेवल की अगर बात करें तो 100 अगर लेवल है तो शुगर सही है। साथियों, आप ये जान लें कि अगर 100 लेवल आ रहा है तो काउंटिंग में तो सही है। अगर 100 से 125 लेवल आ रहा है टेस्ट में तो फिर आप प्री डायबिटीज हो रहे हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है, कहीं डायबिटीज बीमारी पकड़ नहीं सके आपको, इसलिए आप पहले ही सावधान हो जाएं। अगर शुगर लेवल 200 के पास है खाना खाने के बाद तो फिर डायबिटीज पेशेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे मैं जानूं कि डायबिटीज कितने पे होता है।
भूखे पेट में कितना होना चाहिए, फास्टिंग में कितना होना चाहिए और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर भूखा पेट, खाली पेट, फास्टिंग में अगर टेस्ट करा रहे हैं तो डायबिटीज का जो लेवल होना चाहिए वह 140 से नीचे होना चाहिए। अगर 140 भी है तो डायबिटीज पेशेंट वो नहीं है, कंट्रोल है उनका। डायबिटीज यानी शुगर लेवल कंट्रोल है उसका। अगर 140 से भूखे पेट से अधिक है तो फिर वो डायबिटीज से पीड़ित है। खाना खाने के बाद अगर टेस्ट करा रहे हैं तो शुगर का लेवल 200 तक अगर है तो ठीक है। अगर 200 से ऊपर जा रहा है तो फिर वो शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ है, उन्हें तुरंत शीघ्र ही कंट्रोल करना चाहिए। तो अभी डायबिटीज के पेशेंट 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के दौर में 20, 25, 30 साल में ही डायबिटीज के पेशेंट आने लगे हैं। इतने पेशेंट का लो इधर गिर चुका है। तो साथियों, सबों को सावधान रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। चीनी, शुगर कम मात्रा में यूज करें और जो डायबिटीज से ग्रसित है उन्हें तो चीनी और शुगर खाना ही नहीं चाहिए। उन्हें सबसे अधिक फल का सेवन करना चाहिए, सेब का सेवन करना चाहिए सवेरे, दोपहर, शाम 3 टाइम, क्योंकि सेब खाने से उन्हें या फल खाने से उन्हें बहुत फायदा है, उनके स्वास्थ्य को भी फायदा है। तो साथियों, आज जो मैं डायबिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण डिजीज है। चारों तरफ डायबिटीज के मरीजों को कुछ ना कुछ देखा जा सकता है। आपके गांव में, बगल में, आप जिधर भी देखें, प्रत्येक घर में एक तो पेशेंट है ही। किसी किसी घर में तो 1 से 2 पेशेंट भी डायबिटीज के देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल हो चुकी है तो शुगर का मात्रा कम यूज करें, कम शुगर खाएं। यह सावधानी आपको करनी पड़ेगी। आप बच सकते हैं, इतना ही नहीं, डायबिटीज से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक करें। अपने खेतों में, खलिहान में, घर के बगल में, गार्डन में आप मेहनत करें, फुलवारी लगाएं। इससे आपके शरीर से पसीना चलेगा, इससे आप स्वस्थ रहेंगे और डायबिटीज कम होने की चांस बनी रहेगी। बल्कि यही मान के चलें कि डायबिटीज नहीं होगी। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप योगा कर रहे हैं, अगर आप किसी खेत में काम कर रहे हैं, अगर आप सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं टाइमली, तो डायबिटीज आपको नहीं होगा। तो साथियों, अगर डायबिटीज किन्हीं को हो चुका है तो सर्वप्रथम अंग्रेजी दवाई चलाएं, क्योंकि कंट्रोल करना इन्हें बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कंट्रोल करने के लिए आप अंग्रेजी दवाई चलाएं, एलोपैथ चलाएं। उसके बाद उनके साथ होम्योपैथ भी चला सकते हैं। होम्योपैथ में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आप इन्हें चलाएं, बिल्कुल चलाएं, अवश्य चलाएं। चलाने की विधि मैं आपको बता रहा हूं। अगर डायबिटीज लेवल, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ हो तो आप अंग्रेजी दवाई चलाएं, एलोपैथ की दवाई चलाएं और उनके 1 घंटे के बाद आप होम्योपैथ की दवाई चलाएं। जब आपका लेवल कंट्रोल हो जाए तो फिर अंग्रेजी की दवाई 1 दिन छोड़कर 1 दिन खाएं और उस बीच में आप होम्योपैथ की दवाई चलाते रहें। इस प्रकार से आप देखें कि अगर मैं अंग्रेजी दवाई 2 दिन नहीं खा रहा हूं, होम्योपैथ की दवाई चला रहा हूं, तो मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है। तो फिर इस प्रकार से 4 दिन में 1 टैबलेट खाएं और होम्योपैथ की दवाई 3 टाइम आप वाटर में मिलाकर पीते रहें। और शुगर लेवल आप हमेशा 15 दिन के अंतराल पर जांच कराते रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। शुगर लेवल देखना है सही है या नहीं है, डाउन भी नहीं होना चाहिए और अप भी नहीं होना चाहिए, लेवल सही रहना चाहिए। तो डायबिटीज की सबसे प्रथम दवाई जो आप खरीदेंगे साथियों, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल लिख लें या नहीं तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं हमारे मोबाइल से। मैं जो बता रहा हूं, सर्वप्रथम नंबर 1 मेडिसिन होम्योपैथ की पेनक्रेटिनम 30, पेनक्रेटिनम 30 5 बूंद 3 टाइम वाटर के साथ खानी है। उसके बाद दवाई नंबर 2 सेजिजियम जम्बुलियम, ये जामुन से बनी हुई दवाई होती है, सेजिजियम जम्बुलियम क्यू। साथियों, इन सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन आप बना लें। अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत अच्छी होगी। नंबर 1 दवाई को छोड़कर मैं और 4 दवाई बताऊंगा, जिसका आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं या अलग अलग भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप अलग अलग खाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, सेजेजियम जम्बोलियम क्यू 5 बूंद 3 टाइम खानी है वाटर में मिलाकर। दवाई नंबर 3 चिरायता क्यू 5 बूंद वाटर में मिलाकर 3 टाइम खानी है। दवाई नंबर 4 जिम्नेमियम क्यू 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दवाई नंबर 5 सिफलेंड्रा इंडिका क्यू 5 बूंद 3 टाइम वाटर के साथ मिलाकर खानी है। अगर गुनगुना पानी हो तो और भी अच्छा। साथियों, अगर आप अलग अलग खाने में सक्षम नहीं हैं तो इन सभी दवाइयों को सिर्फ दवाई नंबर 1 को छोड़कर, क्योंकि वह पेनक्रेटिनम 30Cl उनके पावर अलग है, उनको छोड़ दें। उनको डायरेक्ट टंग पर खाएं या वाटर में मिलाकर खाएं। इसके बाद जो इधर मैंने आपको बताई दवाई, ये बहुत ही बेहतरीन दवाई, बहुत ही अच्छी दवाई होती है। सेजेजियम जम्बोलियम ये जामुन से बनी दवाई होती है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को इस मेडिसिन को जितने भी डॉक्टर होम्योपैथ के होते हैं ये अवश्य देते हैं, क्योंकि ये जामुन की बनी होती है और बहुत अच्छी दवाई होती है डायबिटीज पेशेंट के लिए। आप इन दवाइयों को खरीदकर 30 ml में SBL कंपनी की लाएं। सेजेजियम जम्बोलियम क्यू 30 ml SBL, चिरायता क्यू 30 ml SBL, जिम्नेमियम क्यू 30 ml SBL कंपनी की, सिफलेंड्रा इंडिका 30 ml SBL कंपनी की। इन चारों दवाई को आप एक में मिला लें और 20 बूंद करके 3 टाइम आप पिएं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके। और अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहते हैं, अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो फिर हाफ कप वाटर लें और उसमें 5-5 बूंद सबों से डालकर 3 टाइम इन्हें यूज करें। आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि नीचे कर देगा, ये आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल रखेगा, एकदम राइट पे रखेगा। लेकिन साथियों, 15 दिन पर आप शुगर का लेवल टेस्ट कराते रहें। अगर अधिक बढ़ जाए तो फौरन आप अंग्रेजी की दवा यूज करें और अंग्रेजी चलाते रहें, क्योंकि डायबिटीज ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। अगर लेवल सही नहीं हो तो फिर ये बहुत हानि पहुंचाता है। आंख से कम दिखाई देना, किडनी को भी इफेक्ट करता है, सेहत को भी डाउन करता है। ये बहुत तरह की बीमारी को ये उत्पन्न करने लगता है। इसलिए इसमें काफी सावधान होकर आपको रहना पड़ता है। साथियों, मैं जो ये आपको डायबिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई मैंने आपको बताया। आप अगर इस वीडियो को देखकर इसके नियम और दिनचर्या को सही कर लें तो फिर आपको शुगर कभी नहीं होगा, डायबिटीज कभी नहीं होगा। आप देखे होंगे मेहनती आदमी को डायबिटीज नहीं होता है, जो परिश्रम करने वाले आदमी होते हैं उन्हें डायबिटीज नहीं होता है। आप साथियों अपना एक नियम बना लें, दिनचर्या को बदल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल आप सही रहेंगे, क्योंकि यह बीमारी इंसुलिन के कम बनने की वजह से ऐसा होता है। आप मॉर्निंग वॉक करें, खेतों में काम करते हैं तो वहां करें, अपना गार्डन बना लें, फुलवारी बना लें, फूल लगाएं, उसमें मेहनत करें, टाइम बांध कर। आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जिनको हो गया है साथियों, वो भी अपना एक गार्डन बना लें, गार्डन में मेहनत करें, सवेरे मॉर्निंग वॉक करें और फल का सेवन करें। आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। स्वस्थ जीवन खुशहाली होती है। तो साथियों, मैंने जो वीडियो बनाया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, साथियों में अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन एक होता है उसे अवश्य दबा लें, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं कि सर आपका वीडियो हमारे तक नहीं पहुंचता है। आपने सब्सक्राइब किया, बेल आइकॉन को नहीं दबाया। बेल आइकॉन को दबाने के बाद एक ऑल आता है, ALL, उसको टच करें, दबा दें, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीडियो वॉचिंग।